हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में जो दोस्तों ग्रे कोड, एक्सेस 3 कोड, बीसीडी कोड से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज मैं उसका थ्योरेटिकल पार्ट कवर करूंगा। हाँ दोस्तों, ये क्लास नंबर मेरी 6 होगी। आइए चलिए डायरेक्ट हम सबसे पहले दोस्तों हम बीसीडी को पढ़ेंगे डिटेल से। हेडिंग डालिए आप लोग जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग काम करेंगे। बीसीडी और इसी को दोस्तों कहते हैं 8421 कोड। ध्यान रखिएगा, जो जो शब्द बताऊंगा दोस्तों यहीं से पूरा के पूरे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। ध्यान रखिएगा। चलिए आइए इसके बाद नोट करिए, पहला क्या हमको डिस्कस करना है, चारों कोड। ठीक है, ध्यान से। बीसीडी कोड या और इसी को क्या बोलते हैं 8421 कोड। ठीक। दूसरे नंबर पे क्या दोस्तों, ग्रे कोड। ग्रे कोड वैसे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व किया करता हूं तो उस समय मैं इसकी डिटेल देता रहता हूं, लेकिन दोस्तों अब इसकी थ्योरेटिकल पार्ट कवर करना कंपलसरी हो गया, इसलिए हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट 1 बाय 1 टॉपिक हम कवर करेंगे, जिससे हम आसानी से पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। 4 नंबर एक और पूछा जाता है दोस्तों 2421 कोड। इसके बारे में कम लोगों को पता होगा, लेकिन जो मेनली क्वेश्चन आएंगे वो तीन है, तीसरे वाले से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब पहला वाला दोस्तों, पहला मतलब इसमें लिखिए, एक लाइन लिखिए, बाइनरी कोडेड, इसका फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, बीसीडी। ठीक है, इसी को बोलते हैं 8421 कोड। इतना तो आपको याद हो गया। अब मैं एक तरफ दोस्तों, एक तरफ लिख रहा हूं डेसिमल। ठीक है, एक तरफ क्या लिखा रहा हूं दोस्तों, डेसिमल। एक तरफ डेसिमल लिख रहा हूं और दूसरी तरफ बीसीडी कोड। ठीक है, डेसिमल में कौन कौन से, 0 टू कितना जाता है 9। ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहां पे आ जाइए, इसको और किस नाम से जानेंगे, 8421। ठीक है, अब इसमें जब मैं बीसीडी कोड लिखूंगा दोस्तों तो सबसे पहले इसकी बाइनरी लिखूंगा। अब बाइनरी को मैंने बताया था कि 4 डिजिट में होना चाहिए, वही बीसीडी कोड होता है। चलिए 0001 1, सबसे पहले 0 की बाइनरी यहां पे छूट गई, इसको लिख लीजिए, दूसरे कलर से लिखिए तब समझ में आएगा। 0 यहां पे लिखिए 0000। ठीक है, 00 और 001 इसका हो गया, 2 का क्या हो गया 0010, और 3 का दोस्तों 1100, और 4 का 10, इसके बगल में 0 लगाते रहिए। 5 का लिखिए 010, और 6 का लिखिए 110, और 7 का लिखिए 1110, 8 का लिखिए 1000, और 9 का लिखिए 1001। ठीक है, ये हुआ बीसीडी कोड। और 10 का इसमें होता नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये ऑलरेडी यहां से लेके, इसको रफ करिए, यहां से लेके ये यहां तक ऑलरेडी 10 डिजिट हो जाती है, मीन्स की 0 to 9 10 होता है। अब इसके बाद दोस्तों ये कैसा कोड है उसके बारे में जानेंगे। अगले पेज में चलिए, ये कैसा कोड है, ये वेटेड कोड है। कैसा कोड है दोस्तों, ये वेटेड कोड है। और वहीं पे मैं बताया करता था दोस्तों कि ग्रे कोड कैसा है, अनवेटेड कोड है, और एक्सेस 3 कोड कैसा है, अनवेटेड कोड है। ध्यान रखिएगा। और इसको क्या बोलेंगे, और पॉइंट 8421 कोड। ध्यान से, बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, इसीलिए तीसरा पॉइंट लिखिए दोस्तों। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए, ऑल दी डेसिमल
ऑल द डेसिमल नंबर 0 to 9, कितना 0 to 9 is represented by 4 bit बाइनरी नंबर, 4 बिट बाइनरी नंबर। ठीक है, समझ में आया? 4 डिजिट में बाइनरी नंबर में लिखा जाएगा। अब इसके आगे दोस्तों यहां पे शुरू करता हूं मैं 10 वाले पार्ट को। ठीक है, ये देखो, ये वैलिड कोड नहीं होते, ये इनवैलिड होते हैं, लेकिन अब बताना तो है ही है ना, उसको तो बताना पड़ेगा ही। जैसे मैं लिखूं 10, 11, 12, 13 और 14 और 15। ठीक है, और ये कितने कितने में जाएंगे, देखिए 4 के भी बाइनरी में जाएंगे। ऐसे करके आप यहां 15 तक के लिख लेके आइए। और ये कैसे कोड है दोस्तों? ये है इनवैलिड, ये वैलिड कोड नहीं कहलाते, ये हैं इनवैलिड। मींस कि डोंट केसेस में आएंगे ये लोग। ठीक है, किस में आएंगे? ये डोंट केसेस में आते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएं। चलिए क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिखिए, एग्जाम्पल के। एग्जाम्पल में लिखिए कन्वर्ट, एग्जाम्पल में लिखिए कन्वर्ट गिवन डेसिमल नंबर टू BCD, डेसिमल नंबर टू BCD। जैसे मेरा पहला एग्जाम्पल है 35। सेकेंड एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्तों, सेकेंड एग्जाम्पल 174 ले लीजिए। फोर्थ एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्तों 2, 4, 7 और 9 ले लीजिए। ठीक है, अब इसको हम बनाते हैं। जैसे 3, 5 है, अब ध्यान से समझिए, अब इसका सॉल्यूशन मिलने जा रहा है आप लोगों को। जैसे 3, 5 है तो इसको अलग अलग लिखना है 4 के अंक में। तो इसका क्या हो गया 0, 0, 1, 1। 5 का क्या हो गया 0, 1, 0, 1, 4 के कोड में हो गया। तो इसका BCD कोड फॉर्मेशन क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? 0, देखिए अब इसका 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, यही है आपका दोस्तों BCD कोड। आप पूरा थ्योरी के साथ आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा कि BCD कोड क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्या था दोस्तों मेरे पास? 174। यहां पे देखिए 1 का क्या हो गया, इसके पीछे 000 और इसका क्या हो गया 111 और 10 और इसका क्या हो गया 100 और यहां पे 0। इसको एक साथ में लिखिए 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0। ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया आपका BCD कोड निकल के आया। ठीक, लास्ट 2, 4, 7, 9। थर्ड क्या है 2, 4, 7, 9। इसका हमको निकालना है, इसका निकालना है। ये क्या है 2 का है, ये लीजिए 4 का 100 यहां 7 0 111 और 9 का 1001 4 डिजिट में लिखना। तो ये 4 है, इसके पहले लगाने की हमको जरूरत है ही नहीं दोस्तों। ठीक है, तो इसका कितना आ गया 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 और 1 0 0 1। ये आ गया दोस्तों आपका इसका BCD कोड। ठीक है, अब क्या और इसके आगे क्वेश्चन अगला, इन बाइनरी नॉट BCD। अब कोई कहे कि बाइनरी BCD होता है क्या? नहीं। ठीक है, तो यहां पे देखिए इन बाइनरी नॉट BCD। ठीक है, कैसे? चलिए आइए, कोई बाइनरी जैसे 35 की हमको बाइनरी निकालना है।
35 की बाइनरी निकाल लेते हैं। अब बाइनरी का कॉन्सेप्ट इसके प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका हूं, बार बार उसी चीज को मतलब मत मुझसे जो है रिपीट करवाइए। 7 क्योंकि टाइम कम है, ठीक है, टाइम अभी तो खैर कम ना कहिए, लेकिन सिलेबस तो बड़ा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग तो टाइम कम ही है। 2 4 8, 2 2 जा 4 और 2 1 और यहां पे क्या आएगा 0। ये देखिए यहां पे क्या है दोस्तों, MSB और LSB। इसके प्रीवियस वाले क्लास में चले जाइए, बाइनरी का पूरा फॉर्मेट आपको निकल आएगा। ये कितना आया 111 ना, MSB से LSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब देखिए ये आया इसका बाइनरी नंबर, ये क्या है दोस्तों, इसका बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर। अब इसको आप मैच करा लीजिए BCD कोड अभी जो निकाले हैं, तो BCD कोड इसका कितना था, यहां पे आ जाइए, नहीं इसके प्रीवियस वाले पेज पे थे ना, इसका देखिए 1000011 है, इसका BCD कोड पे आ जाइए, यहां पे आइए, ये देखिए है डिफरेंट। तो बाइनरी इज नॉट इन बाइनरी नॉट अ BCD कोड, मतलब बाइनरी BCD कोड नहीं होता है। यहां से आप लोगों को पूरी की पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है। तो यहां पे एक और पॉइंट लिख लीजिए जिससे हमको पता रहे कि आप अच्छी तरीके से इस चीज को सीखे हैं, ठीक है। इन दिस कोड each decimal digit is represented by a 4-bit binary नंबर, ठीक है, 4-bit बाइनरी नंबर। थोड़ा सा ऊपर का, तो जैसे मैंने क्या कहा r इक्वल टू 10, ठीक है, r इक्वल टू 10, तो r इक्वल टू मैंने 10 किया 0 टू r माइनस 1, ठीक है, 0 टू r माइनस 1, 0 टू मीन्स 10 यहां पे रख दीजिए 10 माइनस 1, ठीक, तो यहां पे कितना आ गया 0 टू 9। ये समझ में आया आप लोगों को, ठीक, इतना समझ में आया। अब इसके बाद यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, तो इसके बाद चलिए एक और थोड़ी सी चीजें समझाऊंगा। जैसे देखिए दोस्तों 1 4 3, ठीक है, ये क्या है मेरा, ये है मेरा डेसिमल नंबर, ये क्या है मेरा दोस्तों डेसिमल नंबर, ये बस बिंदी लगा दो बहुत है, डेसिमल नंबर, ठीक है। देखिए यहां पे अगर यहां पे मैं बात करूं 3 4 1, ठीक है, तो ये सब क्या है डेसिमल डिजिट हैं, ये सब क्या है दोस्तों डेसिमल, ये है डेसिमल डिजिट है, ठीक है। पोजीशन वेटेड आर 8 4 2 1, अगली हेडिंग डालो। पोजीशन वेटेड आर 8 4 2 1, ठीक है, 8 4 2 1, क्योंकि 8 4 2 1 के बारे में मैंने डिस्कस किया, तो यहां पे लिखिए डेसिमल, यहां पे डेसिमल, और इस साइड लिखिए BCD, इस साइड लिखिए BCD, ठीक है, तो इस साइड हमने BCD लिख लिया। अब यहां पे आ जाइए, इसी को 8 4 2 1, मतलब कहने का कि जो मैंने बताया था 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहां पे ये वाली संख्या में देखिए, ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, इस तरीके करके कहां तक हम चले आए, हम 9 तक के एक कोड पे चले आए, 0 0 1, ठीक है, 1 0 0 1 पे चले आए। तो ये वाला कोड जो है यहां तक ध्यान से समझ लीजिएगा, नहीं ये सब कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का। तो ये वाला क्या है, अगर हम कहें ये वाला कोड, ये वाला कोड जो यहां है इसे बोलते हैं, इस वाले को MSB, ठीक है, और इस वाले को LSB, ठीक है। तो इस तरीके का मीन्स कि BCD कोड फॉर डेसिमल डिजिट्स, ठीक है। जैसे 2 की पावर 4, ये कितना आया 16, ठीक है, मतलब कि 10 आउट ऑफ 16 पॉसिबिलिटी कहिए या पॉसिबिलिटीज कहिए। अब यहां पे जब इसके आगे मैंने अभी उसमें बढ़ा था, क्या किया था, 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, डोंट केयर मैंने लगाया था, ठीक है, ये सब क्या मैंने लगाया था, डोंट केयर। तो ये क्या है, ए है इनवैलिड, ये है इनवैलिड मींस कि डोंट केसेस में ये सब आएंगे, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब आगे इसी में मैं बढ़ता रहूं नीचे, बिल्कुल ध्यान से। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, कन्वर्जन। दूसरे पॉइंट पे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल, तो कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू BCD, ठीक है, कन्वर्जन डेसिमल नंबर टू BCD। जैसे फर्स्ट वाला ले लीजिए 17, ठीक है, 17, और यहाँ पे इसका ये बेस कितना है 10 है, तो 17 का क्या, जैसे फिर से मैं वही चीज बता देता हूँ, 1 का ये हो गया और 7 का क्या हो जाएगा 0 1 1, ठीक है। ये क्या है, ये है BCD, ठीक। दूसरा देखिए दूसरा इसी में सेकेंड वाला एग्जाम्पल लेता हूं। अच्छा, आप सोचते होंगे सर उसी चीज को दोबारा बता रहे हैं, अरे नहीं 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 नहीं, ये मत सोचिएगा, अभी मैं पैक्ड BCD वगैरह इसी में बताऊंगा ना, एक बार में मैं पूरी चीजें खत्म करने को सोच रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने इसका लिया 111 1, 5 का 1 0 1 और यहाँ पे 0 और इसके बाद 0 1 1 0, ठीक है, 0 1 1 0। तो अब देखिए ये कितने का था, ये वाला 1 का, ये 5 का और ये 6 का, ये पूरा कोड क्या है, ये BCD। लेकिन दोस्तों इन तीन यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, पैक्ड BCD इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलिए इसको स्क्रॉल ऊपर कर लेते हैं और समझते चलते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट, 2 बता चुका, तीसरा पॉइंट में BCD लिखिए, BCD टू डेसिमल, सब एक एक चीज यूनिक आती रहेगी। जैसे मेरे पास BCD कोड दिया, पहला BCD कोड 0 इसको हटाइए, 1 0 1 0 0, ये मेरे पास BCD कोड दिया, ठीक है। अब इसको मैं
डेसिमल फॉर्मेट में चेंज करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा। देखिए इसमें आप फिर से 4 का पेयर बनाएंगे। अब इसमें तो एक ही है, ठीक है, इसमें तो एक ही है, तो इसको क्या है, ये देखिए अगर मैं इसमें बात करूं तो ये 1 का हो गया और ये 4 का हो गया। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो ये दोनों 1 और 4 ये डेसिमल संख्या है ना, तो ये कितने का, बिकॉज BCD इज 4 बिट। यहां पे लिख लीजिए चाहे बिकॉज BCD इज 4 बिट। ठीक है, तो यहां पे कितना आ गया 14 ना। दूसरा एग्जांपल लिख ले, दूसरा लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। 0 1 0 कोई सा आप डिजिट इस तरीके के ले लीजिए, कोई किसी में भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। ये क्या है मेरे पास, ये है BCD। अब इसको 4 4 के आप पेयरिंग में बना लीजिए। ये कितना आया, ये आया, ओह सॉरी ये 4 है ना, देखिए थोड़ी सी गलती हुई ना मेरे से, 4 4 के पेयर बनाना है मुझको, ये वाला और ये वाला। ये कितना है 9 आया और ये है 4, ये क्या है, ये है डेसिमल। मीन्स कि ये हो गया आपका 49 का डेसिमल कन्वर्जन हो गया। चौथा लिखिए, चौथा, इसके बाद चौथा पॉइंट आ जाइए। ठीक, चौथे में लिखिए कंपैरिजन बिटवीन बाइनरी एंड BCD। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आए कभी भी जाएगा नहीं। कंपैरिजन बिटवीन बाइनरी एंड BCD, तो इसमें जैसे मैंने 10 का ही ले लिया, 10, ठीक है, 10 का, तो इसका देखिए 10 का क्या होगा 1 0 1 1 1 0, ये वाला 0 हटा दीजिए। ठीक, ये हुआ, ये क्या है दोस्तों, इसका बाइनरी हुआ। ठीक है, ये बाइनरी हुआ। अगर इसकी मैं BCD की बात करूं तो 0 0 0 और 1 और इधर 0 0 0। देखिए ये वाला क्या हुआ दोस्तों, ये वाला BCD कोड हुआ। ठीक है, कंपैरिजन कर लीजिए। अब मैं ले लेता हूं 12 ले लेता हूं, 12 है, ये क्या है डेसिमल है। 12 का बाइनरी क्या होगा 1 1 0 0 और इसका 0 0 0 1 और 2 का क्या होगा 1 0 0। ये क्या है, ये BCD कोड है। ठीक है, BCD कोड है। इसके बाद BCD इज लेस इफिशियंट। अगला जो पॉइंट लिखिए दोस्तों, वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूंगा, मेरा एक पॉइंट है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। BCD इज लेस efficient than binary। ठीक है, BCD। अब BCD एडिशन, अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, BCD एडिशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें 3 पॉइंट आप लिखिए। क्लास लंबा तो नहीं हो रहा, अब ये सब में अगर थ्योरेटिकल क्लास डिटेल में चाहिए तो थोड़ा सा लंबा होगा। देखिए सम लेस देन इक्वल 9 फाइनल कैरी। ये जितना भी मैं मटेरियल दे रहा हूं दोस्तों, ये समझ लीजिए कि रामबाण है, इससे बाहर कहीं भी कोई आंसर इज करेक्ट, कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। देखिए जब सम लेस देन इक्वल 9 है तो फाइनल कैरी 0 है इसका, तो आंसर इज करेक्ट आएगा। दूसरा पॉइंट, सम लेस देन इक्वल 9 और फाइनल कैरी 1, फाइनल कैरी 1 है, तो आंसर कैसा आएगा, आंसर इज इनकरेक्ट। आंसर कैसा आया, इनकरेक्ट आया। ठीक है, ओह सॉरी।
अब तीसरा पॉइंट पे आ जाइए, तीसरे पॉइंट पे आ जाइए। लिखिए सम ग्रेटर देन 9 है। जब सम ग्रेटर देन 9 है और फाइनल कैरी 0 है, फाइनल कैरी 0 है, तो क्या होगा? आंसर इज इनकरेक्ट, आंसर इज इनकरेक्ट। ठीक है, एक पॉइंट और लिखिए, आंसर इज इनकरेक्ट देन द एडिंग 6। यदि इफ आंसर इज इनकरेक्ट then adding 6, कितना ऐड करते हैं हम? 6 करते हैं। मतलब क्या करेंगे दोस्तों? ऐड हम क्या करेंगे? 6 करेंगे। ठीक है, ऐड 6 करेंगे तो इस अब 6 का बाइनरी कितना होता है? 0 1 1 0। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए अब आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालिए बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन। ठीक है, बाइनरी एडिशन हेडिंग डालिए बाइनरी एडिशन। 0 + 0, 0 + 0 मैंने क्या बताया था? 0 + 0, ओ सॉरी 0 और कैरी 0 मीन्स यहाँ पे भी 0, सम क्या होगा? 0 और कैरी 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 0 + 1 और 1 + 0। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा सम 1 हो जाएगा और कैरी इसको 0 आ जाएगी। 1 + 1 मीन्स इसका सम 0 होगा और कैरी 1 आ जाएगी। ठीक है, 1 आ जाएगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं BCD वाला, एक एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा, किसका लेंगे एग्जाम्पल? हम BCD वाले के लेंगे। ठीक है, जिसमें डेसिमल डिजिट लिए 2 का और +6 का, और ये दोनों को देखिए BCD एडिशन अब करना, BCD एडिशन आपको करना है। जब इसका बेस BCD एडिशन किए तो यहाँ पे देखिए 0 0 1 0 किए। ठीक है, और 0 1 1 0 किए। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे दोस्तों, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 0 1, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 आ गया। तो इसमें देखिए ये है, अब यहीं पे वो तीनों पॉइंट को याद रखना। सम किससे है? लेस देन 9 है। और ये दोस्तों ये किस केस में आया? केस फर्स्ट में आया। ध्यान रखिएगा, ये किस में आया? केस फर्स्ट में आया। वो जो 3 पॉइंट बताया इसके पहले, केस फर्स्ट में आया। तो ये सम, तो ये कितने का है बाइनरी? 8 का है ना दोस्तों, 8 का। फाइनल कैरी इज आल्सो 0, यहां पे लिख लीजिए चाहे, फाइनल कैरी इज आल्सो 0। फाइनल कैरी इज आल्सो कितना हुआ? आल्सो 0 है। तो अब बताइए यहां पे अगर मैं यहां पे 2 का ऐड किया था और 6 का ऐड किया था तो मतलब 8 आया था सम। तो ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? ये बिल्कुल ही सही है। ये क्या है? सही है। अब इसका अगर हम निकालें 8 का अगर हम BCD कोड निकालेंगे तो 4 अंक पे तो आएगा BCD कोड ना। समझ में आया? 4 अंक का BCD कोड आएगा। अगला एग्जाम्पल लेंगे तब समझ में आपको आएगा कि कितना डिफरेंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल को चलिए मैं ही एक एग्जाम्पल लेता हूं और उसमें फिर काम आपका। जैसे 3 में कितना हुआ? ये 3 डेसिमल है
और 7 ले लिया, और 7 भी क्या है, डेसिमल है। अब मेरे को 3 की मैं बाइनरी लिखा 1 1 और 7 की 1 1 0 लिखा। अब देखिए 1 1 0 ट्रिपल 1 ट्रिपल 1 को 1 1 1 0 1 1, मतलब कितना आ गया 1 0 1 0। अब ये तो 10 का है ना दोस्तों बाइनरी, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया, देखो थोड़ा यहां पे सम ग्रेटर देन 9, देखिए सम ग्रेटर देन 9 केस थर्ड में किस में चला आया दोस्तों, ये किस में चला गया, ये चला गया केस थर्ड में। जब केस थर्ड में चला गया और इसकी फाइनल कैरी क्या है, फाइनल कैरी 0 है, फाइनल कैरी आल्सो 0, ठीक है, फाइनल कैरी आल्सो 0। तो अब मैं अगर BCD कोड की बात करूं, ये कितना का था, 3 था, 7 था और ये 10 हुआ, मतलब 0 को 0। तो ये क्या है दोस्तों, अब बताइए ये क्या सही है क्या, बताइए 4 अंक का है तो क्या ये सही है क्या। अब इसको अगर अलग अलग करेंगे, अलग अलग, तो जो 0 का बनेगा ये 1 का बनेगा ना, इन दोनों को बनना चाहिए। और ये क्या इसका आया था, ये इसका आया था सम, ठीक है दोस्तों, ये सम आया था। मतलब कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कैसा होगा ये, और इसको ऊपर लेते हैं तब समझाते हैं, ठीक है। अब यहां पे आ जाइए, इसका मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मीन्स कि 2 की पावर 4 इक्वल 16 वाला केस याद होना चाहिए आपको। यहां पे आ जाइए, 16 केस आएगा 2 की पावर 4 में 16 केस, मतलब अगर मैं 1 को 0 करूं, 1 0 करूं जो 10 डेसिमल है, तो इसका BCD कोड कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान रखिए ये वाला बनेगा। तो यहां पे जब मैं बताया था 0 0 0 से कितना, 0 से 9, और यहां पे एक आता है 0 से कितना 15, तो ये वाला इतना केसेस जो होती हैं यहां से यहां तक, इसे क्या बोलते हैं, इनवैलिड, इसे क्या बोलते हैं, इनवैलिड। मतलब कि जो 15 है, जो 15 है, 15 9, 15 में से अगर 9 घटा दूं दोस्तों तो 6, जो मैं कहता था ना 6 ऐड करना पड़ेगा, वही तो ये आ रहा है, 6 ऐड करना पड़ेगा, ठीक। अब समझ में आया, 6 ऐड करना पड़ेगा, समझ में आया। 15 में से जब 9 इधर वाले का, क्योंकि उधर का इनवैलिड है, इधर वाले घटाओगे तो 6 एक्स्ट्रा आए ना, समझ में आया। तो इसको अब मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, मतलब कि 1 0 1 0 10 है, तो मेरे पास 6 वाले को यहां पे जोड़ दिया जाएगा, इसमें ऐड कर दिया जाएगा। देखो ये आया 1 1 0 और 1 यहां पे आएगा, फिर ये यहां पे आया, देखिए इसका इतना आया। तो अब आप मिला लीजिए, अगर मैं इसको अलग अलग करता हूं, अलग अलग करता हूं, तो ये 4 0 यहां हो गया और ये यहां हो गया, मतलब कि 1 1 1 और 0। समझ में आया, पूरी तरीके से समझ में आया ना, 6 क्यों ऐड करना है। तो केस थर्ड में जब यहां पे गया, ये यहां पे, तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, इसमें 6 का ऐड हमने किया बहुत आसानी से। तो और चलिए इसके बाद और क्वेश्चन देता हूं, उनको अच्छे से आप समझिए और सॉल्व करिए। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन लिया, ध्यान रखिएगा, 8 लिया, और बस इसके क्वेश्चन लगा लीजिए, उसके बाद मैं आज की क्लास यहीं पे एंड कर दूंगा, उसके बाद ग्रे कोड नेक्स्ट पार्ट में बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 8 10 और 9 डेसिमल में लिया, इसको भी मैंने 10 किया, 8 का लिख लीजिए, ये लिखा मैंने 10 और 1 0 0 1, ठीक है। ये 9 लिखा, तो 1 0 0 और 0 1 ये आ गया। देखिए अब इसमें मुझे बताइए, ये यहां पे 4 अंक से बाद, मतलब कि ये क्या आया, कैरी आया ना, ये कैरी डिजिट आया ना, और ये वाला इतना पार्ट क्या हुआ, ये पार्ट हुआ सम। मतलब कि सम जो है
वो ग्रेटर देन 9 है, ये भी क्या गया, किस में गया दोस्तों, केस नंबर 3 पे गया। ये केस नंबर किस में गया, ये केस नंबर 3 में जब गया तो अब इसका उपचार क्या है, मतलब कि इसमें 6 ला के अब जोड़ दो, 1 में 6 ला के अब जोड़ दो, 6 ला के जोड़ दो, पूरी की पूरी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। ये लीजिए। अब देखिए इसका, तो इसका जो ऐड होके आया वो क्या आया दोस्तों, इसको अलग अलग कर दो, ये यहां से 4 अंक इधर 1 अंक इधर, मतलब 1 2 3 0, तो 1 और 7, ये क्या आ गया, इसका जो है कितना आया, 1 और 7 आ गया। दूसरा एक और एग्जांपल हो जाए, चलिए एक और एग्जांपल हो जाए, एक और एग्जांपल दोस्तों, इसी बात पे एक और एग्जांपल, 5 7, 5 और 7, 5 7 10 हो गया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे किया लिया 2 और 6। इस वाले पेज में तो मैंने स्क्रॉल करते ही गया, क्योंकि सबको एक ही साथ मैंने बता डाला। तो 5 7 10, अब 5 7 का लिख लीजिए, 5 7 को लिखिए 0 1। देखिए अब इसकी क्या लिखना है, बाइनरी लिखना है, आप ध्यान रखिएगा अपने को। मैं लिख लेता हूं 0 1 0 1 और 0 1 1 आएगा। आप चेक कर लीजिएगा 26 का कितना आएगा, 0 2 4 8, मतलब 0 6 6, और यहाँ पे भी 0 और 0 2 0 0। ठीक है, ये हमने लिख लिया। और हमने क्या किया दोस्तों, इसके बाद ये क्या है, ये है 57। ठीक है, 7 दोनों के BCD कोड के फॉर्मेशन कर लिया। अब इसके बाद इसको ऐड करते हैं, तो 1 0 1 1 0, 1 1 का 1, फिर यहाँ गया 1 और 1 1 1 और 0। ठीक है, इतना आया। तो अब यहाँ पे देखिए ये वाले कंडीशन में, ये वाला कंडीशन कितना आया, ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन कितने की है, ये वाली कंडीशन में क्या आया, मतलब कि ये 13 है ना, ये 13 ग्रेटर देन 9 है ना। फिर से देखिए किस में गया, फिर से किस में गया, केस 3 में गया। अलग अलग करिए तब भी वो 9 से बड़ा है। और ये वाले को देखिए, ये वाला केस, इस वाले केस में देखिए ये है 7, तो ये है लेस देन 9 ना, 7 लेस देन 9। तो मतलब कहने का मतलब कि ये वाला वैलिड है, इधर वाला क्या है, इधर वाला हमारा वैलिड है, और ये वाला क्या है, ये वाला इनवैलिड है। ठीक है, ये वाला इनवैलिड है। तो वैलिड वाले को तो सेम टू सेम रखेंगे, इनवैलिड वाले में फिर से हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमको जोड़ना पड़ेगा कितना, 6 इसमें जोड़ना पड़ेगा। मीन्स 0 1 1 0 और 1, इतना आया। देखो हमको 6 इसमें जोड़ना पड़ेगा ना, जब 6 जोड़ना पड़ेगा तो, और इधर वाले में 7 वाले में, 7 वाला सेम टू सेम रहेगा, ये वाला सेम टू सेम रहेगा, मतलब इसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा। तो जब इसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा, अब इसमें 6 इसको हमने ऐड किया है, तो 6, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा का पूरे का आंसर एक ऐसा काम हो गया 1 1 0 और 1, मतलब कि 6 1 आया 1 आया 3 और 1 1 0 0 1 1 0 1। ठीक है, ये वाला कितना गया दोस्तों, ये वाला पोर्शन का कितना हो गया, ये हो गया 3, और ये वाले को इधर देखिए, ये वाला 3 हो गया ना। तो ये वाला जो हमारा, ये वाला 1, ये वाला 1 को हटाइए। ठीक है, ये वाले 1 को इसमें लाके जब ऐड कर देंगे हमारा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1 इसमें, तो 0 0 0 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। मीन्स कि ये कितना बन गया, ये 8 बन गया, ये 3, ये बन गया 83 आंसर। दोस्तों आज की क्लास बहुत मेहनत की क्लास है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये क्लास कैसी लगी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मैंने डिटेल आपको दिया है। ठीक है दोस्तों, यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए, जिससे मुझे भी पता चले कि अगला क्या पढ़ाना रहेगा और कैसे पढ़ाना रहेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।